अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे कहते हैं मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा अली बेग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे और ट्रेडिशनल एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कि अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन की तैयारी नहीं, हम ट्रेडिशनल देना चाह रहे हैं तो हम क्या करें। और बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान थे कि हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं और हम किस तरह से मतलब कि ट्रेडिशनल दें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कल जिस तरह के पता है वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के माबैन एक काफ़ी लंबी अरसे तक एक मीटिंग चलती रही। उस मीटिंग के अंदर यही फैसला हुआ जिसका नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने इस तरफ, कि वाइस चांसलर ने बाकायदा नोटिफिकेशन दे दिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अपना पेपर बच्चे जो हैं वो उनको इन हालात में, आपको पता है जैसे कि इस कोविड-19 का इन है और हर जगह मसले मसाइल हैं, तो इस दिनों में वाइस चांसलर ने हदायत किया स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स चाहे तो ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, चाहे तो ट्रेडिशनल दे सकते हैं और चाहे तो दोनों भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। यानी कि अगर आप अभी ऑनलाइन पेपर, यानी कि आपके लिए एक चांस है, आप पेपर दे रहे हैं, लेट्स सपोज आप इस पेपर में लेट्स सपोज फेल हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो आप ट्रेडिशनल पेपर जो दोबारा जब यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो वो उसके लिए भी एलिजिबल है एक ही सिंगल फ़ीस के साथ, यानी इसी फ़ीस के साथ आप 2 पेपर दे सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर आप इसी पेपर में पास हो जाते हैं तो फिर आप चाह रहे हैं, आपका लेट्स सपोज अगर इंग्लिश का पेपर है तो आपके इस ऑनलाइन पेपर में 70 नंबर आए हैं, तो आप चाह रहे हैं मैं दूसरा पेपर दे दूं, तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर उसमें आपके 70 से ज़्यादा आ गए तो वही लग जाएंगे, नहीं तो फिर यही वाले रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाह रहे थे, जो बड़े परेशान थे कि भाई किस तरह से मैनेज होगा, ऑनलाइन दें या ये दें। तो बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों पेपर्स दें। आपको पता है मॉक एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है, वो भी 4 तारीख तक आप मॉक एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये होता है हमेशा आपको कि आपको प्रॉपर गाइड करूं। अभी मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठा, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मैंने कहा आपको बता दूं, हालांकि मेरे पास स्टैंड वगैरह और ना माइक्रोफोन ठीक है यहाँ पे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। मैंने हमेशा कोशिश की अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। हालांकि मेरा ये काम नहीं है, मैं यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की जो भी न्यूज़ हों, जो भी ऐसी खबरें हों, जो भी आपके रेलेवेंट ओरिजिनल न्यूज़ हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारा फेक पीपल्स हैं, फेक दुनिया है और फेक जो है वो लोगों ने अपनी तरफ से बना लिए हुए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के पेजेस, उन पे कोई रियलिटी नहीं। तो मुझे फॉलो अप करते रहें ताकि मैं आपको असल खबरें बताता रहूं। और दूसरी बात नाजरीन, जिन लोगों को परेशान है, ईमेल नहीं है, ईमेल भी उनको मौसूल कर दी गई है। आज हमने यहाँ पे सारे सर्वर्स चेक कर लिए हैं तो ईमेल उनको अरसाल कर दी गई हैं। जबकि दूसरे लोग इस परेशान हैं कि ईमेल रिसीव नहीं हो रही, तो आप भी अपने फ़ोल्डर पर जाएँ, वहाँ पर जाके एक स्पैम का फ़ोल्डर होता है, यानी कि आपके इनबॉक्स के नीचे आएंगे ना उस लेयर में, तो स्पैम के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे जाएंगे तो आपकी ईमेल पड़ी होगी। बहुत सारे लोग मोबाइल से भी चेक करते हैं स्पैम को, तो भाई जनाब आप जब मोबाइल से स्पैम पे जाते हैं तो उसको काइंडली एक बार रिफ्रेश कर लिया करें लाजमी, ताकि उसके अंदर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। फिर भी अगर किसी को ईमेल नहीं आ रही तो वो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपना डाटा रजिस्टर करें और आपको ईमेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी कुछ अहम बातें जो कि आप तक पहुँचाना मैं इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। अब आप लोगों को पेपर की कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने आराम सुकून से अपने घर बैठ के ऑनलाइन पेपर देना है और कोशिश करें, आप अगर चाह रहे हैं 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, जितने आपको इजीली आते हैं उतने आप दे लें, बाकी आप बाद में दे लें। लेकिन एक अहम बात, जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने पेपर देना है आगे एडमिशन्स के लिए, क्योंकि आपको पता है आगे एडमिशन्स खुल जाने कुछ दिनों में, तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो सारे पेपर दें और उनके रिज़ल्ट रेडी हो। क्योंकि अगर आप बाद में पेपर देंगे तो फिर मसला हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आपका रिज़ल्ट लेट आएगा और रिज़ल्ट लेट आएगा तो आपका साल ज़ाया होगा। तो वो लोग लाजमी ऑनलाइन पेपर को यकीनी बनाएं और ऑनलाइन पेपर के थ्रू अपनी सारी जो है वो कोशिश करें। जिस तरह कि आपको पता है काफ़ी स्टूडेंट मैं देख रहा होता हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग जो है वो एक दूसरे को आजकल परेशान हैं। बच्चे, इतने ज़्यादा बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि भाई हम ऑनलाइन नहीं देना चाहते, हमारी तैयारी नहीं। भैया आप लाजमी देगी, आपके लिए फ्री चांस है। वाइस चांसलर जामिया पंजाब डॉक्टर नियाज़ अहमद ने ये बाकायदा नोटिफिकेशन में जारी कर दिया स्टूडेंट अफेयर के साथ कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप ऑनलाइन करें, आपकी मर्ज़ी है आप ऑफलाइन करें, हम दोनों वे से आपको पेपर देने की इजाज़त देंगे और दोनों वे में सेम फीस रहेगी। बहुत सारे अब लोग फिर कमेंट करेंगे भाई वीडियो प्रॉपर नहीं देखेंगे। पहले प्रॉपर वीडियो देख लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं समझ आ पा रही, तो फिर आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ बताता चलो, इंग्लिश का जो पेपर है MCQs, उसमें आपके 60 मार्क्स का MCQs होगा, बाकी 2-2 क्वेश्चन के 20-20 क्वेश्चन के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक 20 मार्क्स का एस्से है और इसके अलावा एक 20 मार्क्स का पैराग्राफ या प्रेसी वगैरह है।
तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम चीज़ें जो कि मैं आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी समझता हूं। आप लोगों को अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो यार आप लाजमी इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें, मुझे फेसबुक पे फॉलो करते रहें, इंस्टाग्राम पे बल्कि ज़्यादा करें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई मेरी स्पीड तेज़ है क्योंकि वो ज़्यादा ऐप अच्छी चलती है मेरे पास। वहाँ पे जाके VJ Ali 345, ये नीचे आ भी रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, VJ Ali 345 पे फॉलो अप करें और वहाँ पे अपना कोई भी मसला मसाइल आता है, आपको यूनिवर्सिटी रेलेवेंट या वैसे भी कोई जनरल मालूमात लेना चाह रहे हैं किसी भी हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे एडमिशन्स भी खुलना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी अगर आपको कोई मालूमात चाहिए होगी तो वो भी आप बता सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप हमारे साथ शेयर अप करना चाह रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं मुझे। साथ साथ देखें आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं इसी हवाले से कि हमारी ये मदद की जाए, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की हर तरीके से मदद करूं, हर तरह से जितना हो सका वो किया। अच्छा, मॉक एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई मॉक एग्ज़ाम क्या होता है। वो यार एक सैम्पल पेपर है, यानी कि आपको दिखाया जाता है कि इस तरह से MCQs हैं, इस तरह से ये होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपका पेपर होगा तकरीबन भी 1.5 घंटे का, ठीक है। उसके अंदर अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या कोई लोड शेडिंग का कोई मसला आ जाता है तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपने परेशान नहीं होना। वाइस चांसलर की नई हिदायत एक बार फिर मैं आपके सामने शेयर करता जा रहा हूँ, वो ये है कि अब आपका अगर इस तरह का मसला आ गया तो कोई मसला नहीं, आपका ट्रेडिशनल वे से पेपर दोबारा यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी और वो अक्टूबर में होगा, लेकिन उससे रिजल्ट डिले हो जाएगा। आप कोशिश करें आप अनइंटरप्ट पावर सप्लाई यानी UPS वगैरह, जनरेटर या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिससे इंटरनेट नहीं जाता तो वो आप रख लें, वरना सिंपल UPS नहीं तो आप एक लैपटॉप लें जिसकी बैटरी 1.5-2 घंटे निकाल सके, ठीक है। और एक साथ कोई भी ईवो डिवाइस रख लें या कोई भी इंटरनेट का आप मोबाइल से हॉटस्पॉट दे दें और उसको कनेक्ट कर लें। मोबाइल से हॉटस्पॉट देने का सिंपल ये तरीका है, अपने मोबाइल पर कोई पैकेज करवाएं इंटरनेट का, वहाँ से मोबाइल को डाटा ऑन करें और वहाँ पर हॉटस्पॉट को आप शेयर कर दें तो आपका मोबाइल डाटा लैपटॉप के साथ वाईफाई से कनेक्ट होगा और आपका लैपटॉप एज अ वाईफाई वर्क करेगा। फिर उसके ऊपर आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को चलाएं और उसके बाद आप कर सकें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ईमेल अभी तक नहीं मिली, तो ईमेल सबको मिल गई, आप स्पैम में चेक कर लें। लेकिन फिर भी अगर किसी को ईमेल नहीं आ रही तो यार उसका सिंपली हल ये है कि ईमेल अपनी देखें, उस ईमेल एड्रेस को चेकआउट करते रहें, क्योंकि ईमेल आना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम्स की डिटेल्स यहाँ आती रहेंगी। लेकिन अगर यूज़र नेम पासवर्ड आपको नहीं आ तो उसका मैं तरीकाकार बताता हूँ। आपका जो यूज़र नेम है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जिस तरह 2014 दरमियान में -Z- नंबर, तो इस तरह से ये आपका यूज़र नेम है जो कि हर स्टूडेंट का यूज़र नेम सेम है, यानी कि सेम का मतलब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर ही उसका यूज़र नेम है। और पासवर्ड की अगर बात करें तो आपने A कैपिटल, D स्मॉल, उसके बाद डैश, ठीक है, उसके बाद आपने आगे 048 जो भी आपका रोल नंबर है, ये आपका पासवर्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल में भेज रही है। बहुत सारे लोगों को ईमेल पासवर्ड अभी नहीं पता, तो भाई यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड जो है वो आपका A कैपिटल, D स्मॉल, उसके बाद डैश, उसके बाद 04 जो भी आपका 05 है, 06 है, जो भी आपका जीमेल का जो भी आपका रोल नंबर स्लिप पे ऊपर रोल नंबर है वो आपका पासवर्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि मैंने सारी डिटेल्स आपको क्लियर कर दी हैं। और मज़े की बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेपर होने जा रहा है ऑनलाइन अब तक, और इसमें तकरीबन 1 लाख तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की ये कोशिश है कि इसको सबसे अच्छा बनाया जाए ताकि यूनिवर्सिटी का एक इमेज अच्छा हो। और लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे इंटरनेट के मसाइल हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मसाइल हैं। ये देखें लैब्स प्रॉपर रेडी हैं, यहाँ पे सारे प्रॉक्टर्स बैठेंगे और उनकी तमाम लोगों को इसकी रिहर्सल भी हो गई है, तमाम लोगों को इसकी जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी चेकआउट हो गई हैं और अब कोई मसला नहीं, कोई यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास ठीक है। आप अपनी जो है मुकम्मल तैयारी रखें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि यार अगर हम घर के बाहर बैठ के कहीं पेपर देख सकते हो, भाई जहाँ आपका दिल करता है आप चाहे छत पे दें। मेरे पास मैं पेपर देने होते ना, मैं अगर अपनी बात करता तो मैं तो बस एक बस नहीं होती जो चलने वाली होती है, डायवो बस या फैसल मूवर्स, तो उन बस के छत पे बैठ के तो वहाँ लैपटॉप खोल के पेपर देता, हैंड फ्री लगा के। तो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी पेपर दें, कोई मसला नहीं है। आप किसी दोस्त का लैपटॉप लें, एक पेपर किसी और जगह पे दें, दूसरा पेपर किसी और लैपटॉप पे दें, कोई इशू नहीं। आपने उस तरह, इसकी मिसाल है जिस तरह आपने फेसबुक पे अपना लॉगिन किया हो, लेकिन एक वक्त में 2 जगहों पर लॉगिन नहीं कर सकते, आप अलग-अलग जगहों पर लॉगिन कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पर पेपर दे सकते हैं। बस आपके आस पास का माहौल साकिन हो। हम प्रॉक्टर्स आपसे कहेंगे भी अपना रूम चेक करवाएं तो आपने इस तरह से अपना जो है वो रूम चेक करवा देना कि कोई बंदा भी नहीं यहाँ पे। इसके अलावा आपकी माइक्रोफोन ऑन रहेगा, वो आपने चेक करवाना है। तो यही कुछ डिटेल थी। बाकी मुझे कमेंट्स करें, मुझे शेयर करें अपना मसला जो भी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मिर्ज़ा अली बेग के नाम से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।